हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 9.1। अभी एक्सरसाइज करने से पहले इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके इसके बेसिक्स समझ लीजिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, सब कुछ उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको आती होंगी, बेसिक्स आपको आते होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और नहीं भी आते तो भी थोड़ा ध्यान से देखोगे, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। बस आपको ध्यान से थोड़ा वीडियो को देखना है, समझना है, स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है। स्पीड ज़्यादा करके आप देखोगे, नेचुरल है वो तो, लेकिन स्किप मत करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट क्या था कि अगर आप इसका जो पी एक्स है हमारे पास, ये जो पी एक्स है, इसका अगर आप सम करते हैं तो इसका सम 1 के बराबर आना चाहिए, ऐसा हमारा कंसेप्ट था। तो यहाँ पर अगर इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1a और 4a 5 आ गया, 5 + 3 8 + 7 15 + 8 23 33 और 39 और 9 कितना हो गया 48a। तो 48a किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गया आपको 1/48। तो ये तो आगे आपके पास a की वैल्यू। अब इसके बाद इसने आगे क्या पूछा है, यहाँ पूछता है कि px < 3। तो <3 का मतलब यह है कि आपको 2, 1 और 0 इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, ठीक है। p आपको 0 की प्रोबेबिलिटी लेनी है, 1 की लेनी है और 2 की लेनी है। किसके लिए, px < 3 के लिए। तो P0 आपके पास है a, ये है 4a, इधर से है 3a। तो 4 + 3 7 + 1 8, ये हो गया 8a। और a की वैल्यू आपके पास थी 1/48। इसको यहाँ पर पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, x > 4। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन का साइन भी है, इक्वल्स टू का साइन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को भी काउंट करना है, और 4 से बड़े उनको तो काउंट करना ही करना है। तो 4 से बड़े कहाँ तक है, P4 लेना है आपको, P5, P6, P7। तो P4 की वैल्यू है 8a, 10a, 6a एंड 9a। तो कितना बना, 9 + 6 15 और 10 25, 25 + 8 33। अब a की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 1/48, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 11/16। ये आ जाएगा हमारे पास इसका सेकंड का आंसर। अब आगे कहता है कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, 0 से बड़ी है 5 से छोटी है। तो 0 से बड़ी यानी P1 लेना है आपको, P2 लेना है, P3 एंड P4, ठीक है। P1 की वैल्यू हमारे पास है 4a, फिर उसके बाद 3a, 7a एंड 8a। 4 + 3 7 + 7 14 + 8 22a। तो यहाँ पर आपने a की वैल्यू पुट करी, 2 से कैंसिल करा, तो ये आ जाएगा आपके पास 11/24। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। या स्क्रीनशॉट की बड़ी आपकी शिकायत रहती है, सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते। पूरा टाइम दूंगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना आराम से। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है आपसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है सारा। क्या कहता है कि इवेंट ई क्या है हमारे पास, x इज़ ए प्राइम नंबर और f क्या है यहाँ पर <4। देन फाइंड ई यूनियन f। अब ई यूनियन f में क्या होगा कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो प्राइम भी हो और उसकी वैल्यू <4 भी हो। तो यानी दोनों का आपको कम्बिनेशन करना है, ठीक है। प्राइम नंबर में क्या क्या आ रहा था, प्राइम नंबर में 2 आ रहा था, 3 आ रहा था और 4 5 और 5 आएगा और 7 आएगा, ठीक है। और जब हम x <4 लेंगे तो <4 के अंदर ये वाली टर्म भी आ गई, ये वाली टर्म तो आई गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों को इकट्ठा करना। तो दोनों को इकट्ठा करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर P1 भी लेना है, P2 भी लेना है, P3 भी लेना है,
4, P4 नहीं लेना, यहाँ गलती से लिख दिया, x लेस देन 4 लिखा है तो इसको नहीं लेना, ये प्राइम भी नहीं है और 4 से छोटा भी नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। P5 लेना है और P7 लेना है। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप लिखो, P1 है आपके पास 0.15, 0.23, 0.12, 0.2 एंड 0.07। इन सबको आप कर दो ऐड। देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, एक कैरी करा हमने, 1 + 1 2, 2 4, 4 + 1 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो ये आ गया आपके पास 0.77। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। रैंडम वेरिएबल x इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर k इज सम कांस्टेंट, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे तो कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको k। x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी है 2k, और ये अगर 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3k। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट यूज़ करो, k की वैल्यू पहले निकालनी है ना, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, वही कंसेप्ट यूज़ करो कि इन सब का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो 3 प्लस में 3 हो गया 6k आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 1/6। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, k की वैल्यू आ गई 1/6। अब यहाँ पर कहता है कि px लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, P0 और P1। P0 की वैल्यू कितनी है k, इसकी वैल्यू है 2k, ये आ गया 3k, और k की वैल्यू है 1/6, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। उसके बाद जो इसका x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, अब इसके अंदर 2 को भी आपको इंक्लूड करना है, तो 2 भी लेना है, 1 भी लेना है, 0 भी लेना है, यानी सारे लेने हैं, तीनों ही लेने हैं। और तीनों का मतलब है कि इन सारे लेने हैं, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो k भी आएगा, 2k भी आएगा, 3k भी आएगा, 6k आ जाएगा, 6k की वैल्यू तो 1 है ही। यहाँ पर कह रहा है x ग्रेटर देन 22, 22 तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इक्वल्स टू का मतलब P2 तो आपको लेना ही है, 2 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो P2 की वैल्यू कितनी है 3k, k की जगह आप ये वैल्यू डाल दो, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, इसका 1/2, इसका 1/2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। में आ रहा है कॉइन इज टॉस ट्वाइस और 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन को आपने एक एक करके टॉस किया, तो बात तो वही है, दोनों के सैंपल स्पेस एक जैसे बनेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड। x यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ हेड है। ठीक है, तो इसका हमें बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप कॉइन को 2 बार टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, यही 4 एलिमेंट आते हैं इसके अंदर। अभी कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 का मतलब है कि उसमें एक भी हेड नहीं आएगा। 1 का मतलब है कि एक हेड आएगा, और 2 का मतलब है कि 2 हेड आएंगे। अब हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब ये 0 की बात कर रहा है कि 0 का मतलब है कि इसमें एक भी हेड नहीं आएगा, एक भी हेड नहीं आएगा, तो इसमें सिर्फ ये वाला इवेंट बनेगा, ये इवेंट आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी 1/4। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट ये है और बाकी टोटल 4 हैं आपके पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। 1 का मतलब है कि एक हेड आना चाहिए, एक हेड यहाँ भी आ रहा है, एक हेड यहाँ भी आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/4। 2/4 का मतलब आप इसको काट के लिख सकते हो 1/2, और 2 हेड का मतलब हो गया कि दोनों बार हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। सेकंड में कहता है इफ ए रैंडम वेरिएबल y इज डिफाइंड ऑन दिस सैंपल स्पेस एज द नंबर ऑफ टेल,
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो अगर हम यहाँ पर वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल। तो जब आप कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो हेड और टेल दोनों का सेम ही एक्सपेरिमेंट बनना है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होगा कि टेल 0 आ सकता है, टेल 1 आ सकता है, टेल 2 आ सकता है, यानी यही सेम बनेगा बिल्कुल, कुछ भी चेंज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा था, इधर y से रिप्रेजेंट करना है। तो y 0 का मतलब है कि एक भी टेल नहीं है, तो ये वाला केस ऐसा है जिसमें एक भी टेल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी 1/4 ही रहेगी। एक टेल वाले 2 केस है हमारे पास, हेड टेल एंड टेल हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे यहाँ निकाली हमने 1/2, यहाँ भी 1/2 रहेगी, और अगर आप 2 लेते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। तो दोनों के सेम ही वो बनेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि डाई इज़ रोल्ड। एक डाई को हमने रोल किया। डाई मतलब जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो या लूडो खेलते हो, स्नेक एंड लैडर, ठीक है, ये गेम जो होता है उसके अंदर जो डाइस हम यूज़ करते हैं उसके अंदर 6 नंबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द डिफाइंड एज द नंबर ऑन द अपर फेस। जब हमने डाई को थ्रो किया तो उसके ऊपर जो नंबर आया, ठीक है, सभी चाहते हैं जब डाइस का गेम खेलते हैं या तो स्टार्टिंग में या तो 1 आ जाए या फिर 6 आ जाए, भैया गेम स्टार्ट हो जाए अपना, ठीक है। तो जो डाइस के ऊपर जो नंबर आया उस नंबर को x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 नहीं होगी इस केस में क्योंकि डाइस में 0 लिखा ही नहीं होता, ठीक है, उस पर तो 1 लिखा होता है, या फिर 2 लिखा होता है, या 3 लिखा होता है, या 4 या 5 या 6। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर हम 1 डाइस को खेलते समय अगर 1 हमें चाहिए तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्योंकि टोटल नंबर 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हर एक नंबर की 1/6 ही होती है। तो इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, ठीक है, ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि एन अनकंटेन 5 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। 5 वाइट है हमारे पास, 3 ब्लैक बॉल हैं, 2 बॉल आपको निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट एंड x डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल। देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 0, क्योंकि जब हम 2 बॉल निकालेंगे x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट बॉल को, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि दोनों की दोनों बॉल वाइट निकलेंगी या कोई उनमें से एक वाइट निकलेगी, हो सकता है दोनों में से कोई बॉल भी वाइट ना निकले। तो x की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब या तो आप सैम्पल स्पेस बनाओ या सैम्पल स्पेस से बेटर है कि आप इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करो। जैसे हमने बेसिक वाले वीडियो में भी समझा था कॉम्बिनेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने जो बॉल निकालनी है वो यहाँ पर आ रही है 0 मतलब वाइट बॉल नहीं आ रही है। तो बॉल हमारे पास कौन कौन सी है, वाइट है और ब्लैक है। तो अगर वाइट नहीं आ रही है तो इसका मतलब दोनों बॉल आपकी कौन सी आ रही है, ब्लैक आ रही है। तो ब्लैक बॉल हैं कितनी, 3 ब्लैक बॉल हैं, तो 3 में से 2 ब्लैक बॉल हमने निकाल ली। टोटल हमारे पास बॉल कितनी है, 5 ये हैं और 3 ये हैं, 8। तो टोटल है उस 8 बॉल में से कोई 2 बॉल निकालोगे ना, तो 8C2। तो 3C2 को सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा 3। 8C2 को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लगाओ 8 फैक्टोरियल, 8 - 2 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल × 2 × 1, ये हो गया इससे कैंसिल, ये हो गया इससे कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 3/28। अब x की वैल्यू हो सकती है 1 का मतलब है कि जो बॉल आप निकाल रहे हो उसमें से एक वाइट बॉल आ जाएगी, एक ब्लैक आ जाएगी। तो एक वाइट आई मतलब वाइट कितनी थी हमारे पास, 5 में से हमने एक वाइट निकालनी है और ब्लैक में से हमने एक ब्लैक निकालनी है, लेकिन टोटल नीचे वही रहेगा, टोटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5C1 को सॉल्व करोगे 5 आएगा, 3C1 को सॉल्व करेंगे 3 आएगा, 8C2 को सॉल्व करेंगे तो 28 आएगा। 5 3 जा 15/28। अगर x की वैल्यू 2 आ जाए, x की वैल्यू 2 का मतलब है कि 2 वाइट बॉल निकलेंगी। अब वाइट बॉल हमारे पास है कितनी, 5, तो 5 में से हमें 2 वाइट बॉल निकालनी है। तो 5C2 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10,
नीचे तो आपके पास ये 28 है ही, और इसे कैंसिल कर लोगे तो ये बन गया आपके पास। और यहाँ भी कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेना है। अब चेक कर लो आगे की डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल है ये 1 आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ 15 है, 15 + 3 18, 18 और 10 28, क्योंकि डिनोमिनेटर में 28 है तो इसलिए मैंने ऐड करने के लिए इसको लिया। तो 10/28, 15/28, 3/28, इन तीनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा 1, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक है। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बना के लिख देंगे। फाइनल आंसर में अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है आपसे तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर ज़रूर लिखना है। x की वैल्यू यहाँ पर 0, 1 और 2, प्रोबेबिलिटी 3/28, 15/28 एंड 5/14। चेक कर लेते हैं एक बार, 3, 28, 15, 28 और 5, 14। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ जैक। अब यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ जैक को। तो x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ जैक। जैक मतलब जिसको कहते हैं गुलाम, ठीक है। अगर प्लेइंग कार्ड्स आप खेलते हैं तो, नहीं खेलते हैं तो थोड़ा थोड़ा खेलना सीख लो ताकि क्वेश्चंस तो हमको करने कम से कम आ जाए, ठीक है। इतना ही खेलना है कि नॉलेज के लिए, कि आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज सही से हो जाए। अब आपको 2 कार्ड इसमें से निकालने हैं, तो फिर वही कहानी है कि 2 कार्ड निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? जो नंबर ऑफ जैक है वो कितने आ सकते हैं? 2 ही तो आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 पॉसिबल है। यानी x की वही 3 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। अगर 0 का मतलब है कि एक भी जैक कार्ड नहीं आया। अब कार्ड होते कितने हैं? जैक के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं टोटल 4 और बाकी के कार्ड होते हैं 48, टोटल मिलाकर बनता है इसका 52। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 0 का मतलब है कि हमने जैक नहीं निकाला, हमने कोई और कार्ड निकाला है। और कोई और कार्ड कौन से हैं? 48 कार्ड्स हैं ये। तो इन 48 में से कोई भी 2 कार्ड हमने निकाल लिए। नीचे 52 C2, 48 C2 को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 48 × 47, थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 46 आएगा और नीचे भी 46 फैक्टोरियल आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर 52, 51, तो 50 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल करो, 2 से ये कैंसिल करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 188। नहीं, और इसे काटना पड़ेगा, और कट रहा है तो और काट लो इसे। 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, अब बनेगा 188/221। 1 कार्ड, 1 कार्ड का मतलब है कि एक जैक है, एक दूसरा कोई कार्ड है। तो जैक हमारे पास 4 थे, उसमें से हमने 1 निकाल दिया, बाकी जो 48 है उसमें से 1 निकाल दिया। तो 4C1 को सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, 48C1 को सॉल्व करेंगे तो 48 आ गया। नीचे आ गया आपके पास ये 26 × में 51। तो दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से हमने 2 से काट दिया, फिर हमने काटा इसको 3 से, तो ये आ गया आपके पास 32/221। उसके बाद 2 पे आ जाओ। 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों जैक वाले कार्ड आ गए, यानी 4C2। तो 4C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 × में 3 × में 2, यानी 6 आ जाएगा टोटल काट के। चलो लिख ही देते हैं। नीचे आपके पास आ गया 26 × में 51। ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा 1/221। ठीक है, अब ये जो तीनों वैल्यू आई हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देना टेबल में, यही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th क्वेश्चन में 8 में कहता है कि 4 बैड ऑरेंजेस हैं, ख़राब ऑरेंजेस हैं, उनको हमने मिक्स कर दिया 16 गुड ऑरेंजेस के साथ।
अब वो 4 जो बैड ऑरेंजेस हैं वो 16 गुड को ख़राब ना कर दें, क्योंकि कहते हैं ना बुरी संगत जो होती है उससे और बुरा ही होता है। तो ये 4 जो है बैड वाले जो हैं वो 16 गुड के साथ मिक्स कर दिए। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन ए ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। अब हमें 2 ऑरेंजेस निकालने हैं, तो उसमें से जो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस हैं, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस को। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओ। अब ऑरेंजेस निकालने हैं 2, तो वही सेम केस बनेगा, एक्स की वैल्यू 0, 1 और 2। 0 का मतलब है कि बैड ऑरेंजेस नहीं निकल रहे हैं, दोनों के दोनों गुड निकल रहे हैं, और गुड है हमारे पास कितने, 16। तो 16 C2, नीचे आ जाएगा 20 C2, 4 बैड 16 गुड। 16 C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 16 इंटू में 15 अपॉन में 2, आ जाएगा 20 इंटू 19 अपॉन में 2। तो यह है हमारे पास 8 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 19, और ये कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 12 अपॉन 19। उसके बाद अगर हम एक बैड ऑरेंजेस लेते हैं, तो एक बैड ऑरेंजेस मतलब 4 हमारे पास बैड थे, उसमें से एक लिया, 16 गुड थे, उसमें से एक लिया, नीचे वही रहेगा टोटल। 4C1 को सॉल्व करेंगे 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 16 आएगा, 20C2 को सॉल्व करके आया था हमारे पास 10 इंटू 19, आ जाएगा 32 अपॉन में 95। उसके बाद 2 का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों हमने बैड ऑरेंजेस लिए। 4C2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, नीचे वही आएगा आपके पास 10 इंटू में 19, 2 से काट लेंगे, ये आ जाएगा 3 अपॉन 95। तो इसको टेबल में आप लिख देना, ये बन जाएगा आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन। अब 2 से यहाँ पर 3 पे आया कि 3 बॉल आपको निकालनी है एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 4 रेड बॉल। 5 वाइट हैं और 4 रेड बॉल हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट बॉल, उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो अब एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या हो सकती है, क्योंकि अब आपको 3 बॉल निकालनी है, तो हो सकता है कि एक बॉल भी वाइट ना आए, एक वाइट आ जाए, 2 वाइट आ जाए, या तीनों वाइट आ जाए। तो अगर हम पहले वाला केस लेते हैं जिसमें कहता है कि भाई एक भी वाइट बॉल नहीं है, तो एक भी वाइट बॉल नहीं है तो कौन सी निकलेंगी, रेड निकलेंगी। तो 4 हमारे पास रेड बॉल थी, 4 में से 3 हमने रेड बॉल निकाल दी, टोटल हमारे पास होगी 9, 9 में से 3 निकालनी है। 4C3 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, 9C3 को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू में 8 और इंटू में 7, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू में 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया। यहाँ से हमने इसको कैंसिल करा और 2 से इसको कैंसिल करा, तो ये बना आपके 4 अपॉन में 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 21। उसके बाद जब 1 की बात आएगी तो 1 का मतलब हो गया कि एक वाइट बॉल है, एक वाइट बॉल है। वाइट बॉल है कितनी, 5 में से हमने एक वाइट निकाली, बाकी जो 4 रेड थी उसमें से 2 निकाल दी रेड। 5C1 को सॉल्व करेंगे 5 आएगा, 4C2 को सॉल्व करेंगे 6 आएगा, 9C3 को सॉल्व करके 84 आ ही रहा है। तो ये आ गया 5 अपॉन 14। उसके बाद नेक्स्ट 2 बॉल, 2 आपको बॉल निकालनी है कौन सी, वाइट, तो 5C2 और एक बॉल आ गई रेड। 5C2 को सॉल्व करेंगे तो ये बराबर होता है 10 के, 4C1 आ गया 4, ये बन गया 10 अपॉन 21। उसके बाद अगर तीनों की तीनों हमने वाइट निकाल दी तो 5C3 को सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 10, नीचे 84 आ ही रहा है।
2 से हमने इसे काट दिया तो आ जाएगा 5/42। अब इन सब का अगर आप टोटल करके चेक करोगे ना, इन चारों का, हमेशा जब भी आंसर आप छोड़ो तो टोटल करके ज़रूर चेक कर लो कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। और जब आप टोटल करोगे तो इसको लेने की बजाय जिसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा था ना, उन टर्म्स को लेना, उसको टोटल करके देखना, तो जल्दी आप टोटल कर लोगे कि आंसर आपका ठीक आ रहा है या नहीं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 बल्ब हैं, 3 इसमें से डिफेक्टिव हैं, तो यानी 9 जो है वो नॉन डिफेक्टिव हो गए। ए सैम्पल ऑफ 3 बल्ब इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। 3 हमें सैंपल निकालने हैं। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन द सैंपल। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफेक्टिव बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हैं तो 0 का मतलब है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, सारे के सारे अच्छे वाले बल्ब हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है हमारे पास 9, क्योंकि 3 डिफेक्टिव हैं और टोटल 12 हैं, तो 9 हो गए नॉन डिफेक्टिव। तो 9 में से हमने तीनों बल्ब निकाल लिए। नीचे टोटल है 12C3। तो 9C3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9 × 8 × 7, 3 × 2 × 1। 12C3 को सॉल्व करेंगे तो 12, 11 और 10। नीचे आ जाएगा 3 और 2 और 1। यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 4 3 12, 12 7 84। यहाँ पर 3 से ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 22। 4 से हम इसे काट सकते हैं और 21/55। उसके बाद अगर हम 1 वाला केस लेते हैं, 1 का मतलब हो गया कि जो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे उसमें से हमें 2 बल्ब निकालने हैं और 1 बल्ब निकालना है डिफेक्टिव से। एक डिफेक्टिव, बाकी के नॉन डिफेक्टिव। नीचे आपका टोटल वही रहेगा। तो 3C1 को सॉल्व करेंगे 3 आएगा। 9C2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 4 36। नीचे आपके पास ये आएगा 220। तो ये बन गया आपके पास 108/220। और बुक में तो खैर इतना ही छोड़ा हुआ है, पर आप इसको जितना हो सकता है उतना काट लो। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 7 28। 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम 2 वाला केस लेते हैं। 2 का मतलब हो गया कि आपके पास 2 डिफेक्टिव है और बाकी नॉन डिफेक्टिव है। तो 3C2 को सॉल्व करेंगे 3 आएगा, इधर से 9 आ जाएगा। नीचे आपके पास 220 है ही, तो अब ये कटेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद 3 का मतलब हो गया कि तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हैं और डिफेक्टिव हैं, तो ये बराबर होता है 1 के, और नीचे आपके पास 220 आ गया। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई। इनका टोटल आप करेंगे तो फिर वही 1 के बराबर आना चाहिए, और डेफिनेटली आएगा अगर आपने ठीक किया है तो। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है कि 4 बैड ऑरेंजेस हैं, उनको आपने मिक्स कर दिया 10 गुड वाले के साथ, तो टोटल मिलाकर 14 हो गए। अब उसमें से 3 एग आपको निकालने हैं, 3 एग निकालने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उसका बनाना है। तो सेम कहानी, x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। तो 0 का मतलब हो गया कि आपको जो बैड x है वो आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बैड x ही है ना x, तो बैड x आपको नहीं लेने, अच्छे वाले लेने। अच्छे वाले कितने? 10 हैं। तो 10 में से आपको कितने निकालने? 3 निकालने, टोटल है 14। तो 10C3 को सॉल्व करेंगे, बनेगा 10, 9, 8, 3 × 2। 14C3 आएगा 14, 13, 12 और 3 × 2। 4 3 12, 120 आ गया। नीचे 13 2 26, 26 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 6 20 84
और 14 2 ज़ा 28 प्लस में 8 36। 4 से इसे कैंसिल करो तो ये आ गया 30/91। उसके बाद नेक्स्ट 1 का मतलब है कि आपके पास एक बैड ऑरेंजेज होना चाहिए। बैड ऑरेंजेज हमारे पास 4, तो 4 में एक में से हम 4 में से एक बैड निकाल लिया और 10 में से बाकी के 2 अच्छे वाले निकाल लिए। टोटल आपका यही रहेगा। 4C1 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 10C2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45। नीचे आपके पास ये रहेगा 364। 4 से इसे कैंसिल करो, 45/91। 2 बैड ऑरेंजेस 4C2, एक गुड वाला ले लो। 4C2 को सॉल्व करेंगे आएगा 6, इधर से आ गया 10, नीचे आ गया आपके पास 364। 2 से यहाँ कैंसिल करा, 2 से यहाँ करा, 3 का मतलब है कि तीनों के तीनों बैड ऑरेंजेस। 4C3 आ गया 4, 4C3 आ गया, 14C3 आ गया, कैंसिल करोगे आ जाएगा 1/91। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अब इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।